अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है कनेक्ट टू माई एक नए वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी टीम और एक ऐसे ख़ास इंसान से मिलाना चाहता हूँ जिसको ऊपर वाले ने बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं दी। जैसे कि उनको सुनने की ताकत नहीं दी, बोलने की ताकत नहीं दी और देखने की ताकत नहीं दी। उसके बावजूद भी उन्होंने हौसला नहीं हारा, ज़िंदगी का दामन, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और उसके साथ साथ में वो खुद भी एक मिसाल बन चुके हैं। उनकी टीम एक मिसाल बन चुकी है और वो खुद अपने साथ साथ कई लोगों को रहनुमाई दे रहे हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं हम इस टीम का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम ज़हीर भाई, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा ज़हीर भाई और ज़मीर भाई, जो दो हमारे इस वीडियो के ख़ास मेहमान हैं, वो बताएं इस टीम के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अपने बारे में। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ज़हीर अहमद मुजौर है। मैं महाराष्ट्र के सांगली मिरज से हूँ। और पहले तो मैं खालिद भाई और कनेक्ट टू उमा पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे साथ जो हैं वो ज़मीर ढाले हैं। इनकी ख़ास बात ऐसी है कि इनको बोलने नहीं आता, सुनाई नहीं देता और दिखाई भी नहीं देता। तब भी एक ये इंसान ने अल्लाह ताला की उम्मीद का जो दामन है वो नहीं छोड़ा और लोग हमारे लिए और लोगों के लिए मिसाल बन गया। पहले तो ये एडवोकेट हैं, खुद कानूनन जानकारी रखते हैं। और SEDP सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ डीफ एंड ब्लाइंड, ये इनकी सोसाइटी है। ये जमील ढाले सर हैं, ये भाऊ साहब हैं। ये भाऊ साहब जादव जो हैं ये देख सकते हैं, सुन और बोल नहीं सकते। और उनके बाजू में सौरभ है। ये सौरभ भी है जो बचपन से देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये डीफ एंड ब्लाइंड है। और ये उमेश सर हैं जो हमको इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो साइन लैंग्वेज ये बोल रहे हैं वो वापस से बोल रहे हैं। तो जमीर डाली की खास बात ऐसी है कि सर SEDP के माध्यम से ऐसे जो लोग हैं जिनको कानूनन ज़रूरत पड़ती है, किसी का कौटुंबिक हिंसाचार, जो फैमिली डिस्ट्रीब्यूट है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कानूनन मदद है, तो ये बंदा ऐसे होने के बावजूद लोगों की मदद करता है। अली यावजर जो इंस्टीट्यूट है बांद्रा में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चलती है। अली यावजन जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ इनका ऑफिस है। और यहाँ ऐसे 20 बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं उम्मत के तमाम लोगों को और हमारे तमाम समाज को ये अपील करता हूँ कि ऐसा होने के बावजूद ये समाज के लिए इंटरप्रेटर बन के और समाज का इम्प्रूवमेंट बनने के लिए लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इनकी मदद की। SEDP.org ये इनकी साइट है। और ये गूगल पर भी आप जमीर डाले सर्च कर सकते हैं। और एक बात मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जो अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी का ब्लैक पिक्चर है, वो इन्हीं की ज़िंदगी पे फिल्माया गया है। और अमिताभ बच्चन साहब को 3 महीनों इन्होंने साइन लैंग्वेज की ट्रीटमेंट की है, साइन लैंग्वेज की। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल पूछे क्या? तो अब ज़मीर भाई से मेरे कुछ सवाल हैं। जमीन। ज़मीर भाई, आप ये बताइए, आप दुनिया को आपने देखा नहीं है, ना ही आप सुन सकते हैं, तो फिर आप दुनिया को महसूस कैसे करते हैं? इतना करने में इस बचपन से ही थे बहन। और वही मतलब जिस में मैं देखने से वो खबर थी कि उसकी एक्टिंग होती कम हुई, तो दिमाग पूरा बंद हो गया। बचपन में वो सही सुन नहीं सकते, मगर जैसे बड़े बंदे सबको अच्छे यहाँ के बन बच्चा उन्होंने नॉलेज दिया, पढ़ाई किया बॉम्बे में। किंतु यहाँ पे आए उन्होंने जो संस्था उनका है DBA की, वहाँ SEDP में उन्होंने किया, पढ़ाई किया, फाइट किया, संघर्ष किया। और खुद फाइट करके उन्होंने पढ़ाई करके पास हुए। अच्छा, ये बम्बई से दिल्ली, दिल्ली से नासिक, नासिक से बना आके अकेले सफ़र करते हैं सर। इनकी पढ़ाई दिल्ली में चालू है। जिस लोगों ने इतना संघर्ष किया, जुड़ा है लोगों को, कुछ जो भी प्रॉब्लम में जो भी उनको जो तकलीफ आ रही थी, उसके लिए उन्होंने इनका सहकार्य किया, लोगों को फाइट किया। अगर वो भी प्रॉब्लम होते उसको बनाने हेल्प की।
लोगों को जुड़ाया, सब सोचते में उनके जिनको भी दिक्कत आ रही थी सब काम करने के लिए उनके लिए उन्होंने फर्स्ट हुआ, पढ़ाई हुआ, उसके लिए उन्होंने कर किया, उसे जमा किया पैसा इधर उधर से, बच्चों को पढ़ाई है, टेक्नोलॉजी सिखाई। जिनको पैसे का प्रॉब्लम था उनको पैसे की हेल्प की, तो पढ़ाने के लिए हेल्प की बच्चों को। जब बचपन में आपकी ज़मीर भाई, आप बचपन में आपकी जब आंखों की रोशनी चली गई, उस वक्त आपने कैसे हिम्मत बांधी? और जब छोटे थे पहले तो छोड़ नहीं सकते था, क्रिकेट वगैरह जो है वो गोटी वगैरह वो सब खेलते थे बचपन में, वो बच्चों के साथ मिलते थे वगैरह, घास पर से देखते थे। क्रिकेट में उन्होंने बहुत खेले, उन्होंने जैसे से वो तो खुद खेल नहीं सकते थे बचपन में, क्योंकि उनको तभी दिक्कत है थोड़ा, नहीं सकते थे फिर ना। और जैसे से वो बड़े हो गए 10 साल की उम्र में तलक उनको दिखना धीरे धीरे बंद हो गया, वो बहुत प्रॉब्लम हुई उनको, आँख से दिखना बंद हो गया, आँख से रोने लगेगा, हॉस्पिटल में आना जाना बहुत प्रॉब्लम हो गया, बहुत किसा करने लगी, उस फैमिली में प्रॉब्लम होने लगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। और जैसे पढ़ा हुआ उन्होंने मम्मी डैडी फैमिली के साथ इस के उन्होंने थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए, जो बॉम्बे में पढ़ाई किया, नॉलेज दिया, फिर उसके लाइफ चेंज हुई, उनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज दिया और खुद अपने हौसले पे खड़े हुए। खालिद सर, और एक बात बोलना था, ये जो है इसके ये जो मशीन का नाम है, इसका नाम ब्रेल लिपि है। ये जो है टेक्नोलॉजी में आती है। ये जो मशीन है ये मोबाइल से और लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं, तो इससे वो हज़ारों मेल्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इनकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट है। अच्छा। और ऐसे अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती तो ये जिंदा लाश रहते, क्योंकि इनको सिर्फ 2 सेंसेशन चालू है, एक तो ये स्मेल कर सकते हैं या तो फील कर सकते हैं टच के अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से उनको बहुत हेल्प हुई है। तो सर ये टेक्नोलॉजी की मशीन इंपोर्टेड होती है, इंडिया में नहीं बनती अभी। हाँ। फ़िलहाल थोड़ी दिन में इंडिया में बन रही है। तो ये मशीन की वजह से, और ये हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि ऐसी मशीन की कीमतें अगर कम हो गई, अफोर्डेबल हो गई, तो ये बच्चों को फ़ायदा होगा ये इस वजह से। चलो। तो इंडिया के अंदर डेफ ब्लाइंड लोग जो हैं उनकी सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है और सिस्टम कहाँ पर फेल हो रहा है? सर इंडिया में जो डिफ एंड ब्लाइंड हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दिव्यांग का जो कोटा है ना सर, गवर्नमेंट कोटा, वो 2.5 से 3 तक रेज होता है। और दिव्यांग में जो है ना, दिव्यांग मंत्रालय में 21 डिसेबिलिटीज़ आती हैं, 21 प्रकार के दिव्यांग आते हैं। लेकिन ये जो डिसेबिलिटी है वो सबसे वर्स्ट एबिलिटी है, क्योंकि ये देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो इनकी गवर्नमेंट से डिमांड ये है कि इनका स्पेशल कोटा हो। और दूसरी बात ये, ऐसे अगर बच्चे खुद कमेटी में रहे, गवर्नमेंट की कमेटी में रहे, और उनके साथ गवर्नमेंट ने अगर ऐसे इंटरप्रेटर दिए तो इनको आसानी होगी। और सर ये चाहते हैं कि इनके जो ये है, पूरे इंडिया के अंदर ये 5 लाख लोग हैं सर, ऐसे जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो इनके लिए स्पेशल कोटा हो, ऐसी इनकी मांग है गवर्नमेंट से। तो बार बार गवर्नमेंट को ये मेल कर रहे हैं, तुकाराम मुंडे साहब के साथ मांगनी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो अलग अलग शासकीय समिति रहती है उसमें इनको लिया जाए और इनके साथ गवर्नमेंट के खर्चे से उनको इंटरप्रेटर दिया जाए। ये इनकी गवर्नमेंट से मांगनी है। ठीक है, अगर आपकी तरफ से सोसाइटी की तरफ से आप गवर्नमेंट को और सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं एक तो गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ कि इनकी मांग जो है वो सबसे वर्स्ट डिसेबिलिटी में से एक मांग है। तो 21 जो प्रकार सब दिव्यांग मंत्रालय के अंदर है, तो डीफ एंड ब्लाइंड का जो कोटा है वो अलग किया जाए, ये गवर्नमेंट से मांगनी है हमारी। दूसरी बात, ऐसे लोगों को शासकीय कमेटी में लिया जाए और उनके साथ इंटरप्रेटर जो हैं, जो हमारे साथ उमेश सर बैठे हैं, ऐसे इंटरप्रेटर गवर्नमेंट के सहायता से गवर्नमेंट मुहैया कराए।
और दूसरी बात, इनका जो रिजर्वेशन है वो स्पेशल रिजर्वेशन कोटा कम से कम 2% का इनको स्पेशली दिया जाए, ऐसे मांगनी है। और सोसाइटी से मांगनी है ऐसे कि ये तो इस्लाम के अंदर जैसे ज़कात का ज़कात का मसला है। दूसरी बात में जो कारपोरेट कंपनी है उनको CSR फंड गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को SCDP का अकाउंट में, और एक सर बात बताना चाहता हूँ कि इनके पास पूरे सर्टिफिकेट्स हैं, CSR फंड के सर्टिफिकेट्स हैं, ATG है, ऑल रजिस्ट्रेशन दे है, और गवर्नमेंट के हर डॉक्यूमेंट इनके पास हैं। तो मैं CSR फंड और गवर्नमेंट और सोसाइटी यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको हेल्प किया जाए, इनको फाइनेंशियली हेल्प किया जाए। एक बंदा 14 सालों से जद्दोजहद कर रहा है। जब तक कोरोना से पहले इसके पास अच्छी नौकरी थी तो ये लोगों को देता था, लेकिन अली यावर जंग में ऐसे 20 बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहा है। लोगों के पास ट्रेनिंग दे के वो एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो टीचरों की 9 महीने से पेमेंट नहीं हो पाई है। अगर गवर्नमेंट ने और CSR फंड ने अगर इनको हेल्प कर दी है तो ये अच्छी तरह एम्पावरमेंट करेंगे और ऐसे बच्चों को हेल्प करेंगे। तो सबसे मेरी अपील यही है कि CSR फंड और ज़कात की जितना हो सके उतना इनको हेल्प कीजिए। ज़मीर सर, अपनी तो ज़िंदगी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बना ली है, वो जबकि बहुत स्ट्रेस में, बहुत तकलीफ़ों में, जैसे कि अभी हमने आते वक्त देखा इनको ट्रेन में आना, इतनी यहाँ तक कि ट्रैवल करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मगर इसके साथ साथ में ये और लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं। तो इन्होंने एक काम भी स्टार्ट किया है, उस काम के बारे में बताइए सर। पिछले 14 सालों से ये आदमी काम कर रहा है, दुनिया भर घूमता है। इंडिया को इसने यूनेस्को में भी रिप्रेजेंट किया है। हम परसों मैसूर में भी गए थे, इसका गेस्ट लेक्चर था उधर, इनका गेस्ट लेक्चर था। तो मेरी अपील यही है कि जब तक ये फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होगे, हम सर इनको एक क्या बोलते हैं कि एक हम इनको प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं कि बाम्बू से अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, पेन है, पेंसिल है, बाम्बू के 500 प्रोडक्ट हैं सर। अगर हम इनको दे सकें और इसका सेल आउट हो गया, इसमें से अगर अर्निंग मनी हो गई इनको, तो जब तक ये फाइनेंशियल सपोर्ट इनका अच्छा हो जाएगा, ये फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो ये लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो लोगों से ये अपील है कि आप आगे आएँ और इनको हेल्प करें। शुक्रिया। मुंबई में कहीं पर इनका प्रोजेक्ट भी चल रहा है, बता। मुंबई में अली यावर्जन करके इंस्टीट्यूट है, जहाँ वहाँ के डायरेक्टर साहब ने इनको ऑफिस दिया हुआ है। अली यावर्जन स्पेशली इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ अलग अलग ये बच्चों के ट्रेनिंग चलते हैं। तो SCDP के 20 बच्चों का ट्रेनिंग वहीं चल रहा है, बांद्रा के अंदर, बॉम्बे में। ठीक है। तो वहाँ पर जब हम लोग इससे पहले बातें कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि कुछ टीचर्स की सैलरीज वगैरह देना बाकी है अभी। जी जी। तो उस बारे में क्या बताएंगे आप? क्या हुआ है कि सर ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए ये खुद ट्रेनर हैं, इनके साथ कई बच्चे लोग जो हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि खर्चा इतना है, जो आदमी अभी टाइम स्पेंड कर रहा है उसे मराठी में जैसे मानधन बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो एक सोशल वर्कर करके अभी ये जो इंटरप्रेटर है ये खुद होके आ रहे हैं, इनको कुछ हम मेहनताना या तो कुछ ये नहीं दे रहे, उनको मानधन नहीं दे रहे। ऐसे ही वो जो टीचर्स हैं उनको तो पेमेंट देना पड़ेगा सर। अगर वो उनकी खुद की स्किल अगर ये बच्चों को देंगे तो ये मार्केट में। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो बच्चा देख रहे हैं सर, सौरभ चौगुले, ये जो है वो देहात से आता है, सांगली जिले के, लेकिन इनके ट्रेनिंग की वजह से उसमें एक कॉन्फिडेंस आ गया है। ये खुद बॉम्बे से सांगली ट्रेन में अकेला सफ़र करता है। ये बॉम्बे से खार से दादर, दादर से बांद्रा, बांद्रा से CST, CST से चर्च गेट अकेला सफ़र करता है। तो ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस आना और ज़िंदगी में वो अच्छे इंसान बनना, इसलिए SCDP जो है वो ये कोशिश कर रही है। तो मैं सबसे अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको हेल्प करें। ठीक है। अब ये भाई क्या है, इनका नाम क्या है? उमेश सर। उमेश सर, आप बताइए कि आप इन लोगों के साथ में रहते हैं, आपने एक साइन लैंग्वेज सीखी। ये साइन लैंग्वेज एक नॉर्मल आदमी को सीखने में कितना टाइम लगता है और कितना डिफ़िकल्ट है ये और जब इंस्टीट्यूट में ना ये सब तक उत्सव, और आज कोई भी इंसान अगर ये भाषा सीखना चाहते तो साइन लैंग्वेज भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग अगर इस लैंग्वेज को अगर आपको नॉलेज आ गया तो आप जैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बताइए। ठीक है। अगर हेल्प करना तो एक तरह अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब लोग ये चाहते हैं कि एक दूसरे की मदद की जाए। मगर क्या ये एक तरह का एक हुनर है ये? ठीक है, आदमी कोई दूसरा हुनर सीखता है तो डेफिनेटली उसके दिमाग में ये होता है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, लोगों की ज़िंदगी आसान करूं, साथ साथ में मेरी ज़िंदगी भी आसान हो और मेरी भी घर गृहस्थी चल सके, क्योंकि पेट सभी के साथ में लगा हुआ है। तो जैसा अभी इससे पहले मैंने ज़हीर भाई से बात हमारी हो रही थी, तो आप सांगली से शायद आए हैं यहाँ पर? ये पुणे से आए हैं। पूना से आए हैं आप? हाँ, तो पूना से आप आए हैं, तो इससे आपका घर गृहस्थी आपकी चलती है?
नहीं सर, ये तो सोशल वर्क। अभी तो सोशल वर्क है। अच्छा। इसी की हेल्प करने आया हूँ। अच्छा। मैं भी पूना से आता हूँ। हाँ। और ये लोग को जब भी जरूरत पड़ती है वहाँ पे मैं ये तो लेता हूँ। अच्छा। सर इनका काम बहुत बड़ा है, समझ के लो कि हम इनसे कनेक्ट ही नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं हाँ। सकते, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक ये साइन लैंग्वेज नहीं साइन होगी। लैंग्वेज के साथ साथ ना मैं ये समझना चाह रहा था कि अगर कुछ जो आम इंसान है, जी आजकल समाज का, आजकल हमारे सोसाइटी में काम की वैसी प्रॉब्लम बहुत है, जी जी। ठीक है, तो अगर कोई कोई बच्चे साइन लैंग्वेज सीखते हैं तो क्या उन लोगों को नौकरियां मिलती हाँ हैं? अभी तो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वहीं से इंडिया की, और एक इंग्लिश भी अभी हो रही है, अभी सेकंड लैंग्वेज। आगे जाके गवर्नमेंट अगर हम लोग सीख पाएंगे ये सब नॉलेज, तो आगे जाके ये से लोगों ये सब हो जाएगा। और जो लोग सीखना चाहते हैं सर, तो आली यावर्जन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है जो बांद्रा के अंदर है, बहुत मशहूर इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा काम करती है आली यावर्जन। लेकिन वो काम तो करती है नहीं, इंस्टीट्यूट, वहाँ वही कोर्स है सर। वहाँ वहाँ पे कोर्स भी, जैसे कि आपने बताया कि ना इनके साथ में जो टीचर्स हैं। नहीं, ये इनका प्रोजेक्ट अलग बात है सर। आली यावर्जन जो इंस्टीट्यूट है वो इनके हेयरिंग एंड केयर के लिए काम करती है। वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे इम्प्लांट सर्जरी का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेशन है उसे वेरिफिकेशन करने का है, तो Okay. वो साइन लैंग्वेज का अलग से डिपार्टमेंट है जहाँ आप कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तो आपने देखा तो ये हमारे कनेक्ट उम्मा का एक और एपिसोड था। इंशाल्लाह ऐसे ही कुछ और एपिसोड आपकी खिदमत में हम लोग लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि समाज कैसे चल रहा है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और हम साथ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तब तक ये अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। श्याम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें हौसला दीजिए। सब्सक्राइब और फॉलो करें। कोई इस्लामिक सवाल या सोशल प्रॉब्लम हो तो कॉल या व्हाट्सएप करें कनेक्ट उम्मा हेल्पलाइन पर 8591373114। हम हमेशा आपके लिए यहाँ हैं। कनेक्ट उम्मा को सपोर्ट करें ताकि और ज्यादा लोगों की मदद हो सके। स्कैन करें, डोनेट करें, शेयर करें।